हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है और जॉइंट्स का क्वेश्चन है जो कि हमारा ह्यूमन फिजियो का क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करते हैं जॉइंट्स के बारे में तो यहाँ पर तीन टाइप के जॉइंट हो सकते हैं। एक हमारा यहाँ पर हम तीन टाइप्स के जॉइंट्स के बारे में जान सकते हैं। एक हमारा जॉइंट्स ऐसा होता है जो परफेक्टली मूवेबल होता है। कैसा होता है? परफेक्टली परफेक्टली मूवेबल। दूसरा जॉइंट, और इसका दूसरा नाम हो सकता है, हम लोग तो साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं। साइनोवियल जॉइंट। दूसरा जो जॉइंट्स होता है वो हमारा होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट, या इम्परफेक्ट है मूवेबल हो सकते हैं, या फिर कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलते हैं। और तीसरा हमारा जो जॉइंट होता है उसे बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट। तो बोलते हैं हम लोग फाइब्रस जॉइंट। ठीक है। ये आपके तीन टाइप के बेसिकली जॉइंट होते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स में हम लोग जैसे पढ़ते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंग जॉइंट, यानी हम इसमें बोल सकते हैं बॉल एंड सॉकेट, सॉकेट जॉइंट। ठीक है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं हिंग जॉइंट, जॉइंट। और हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर पाइवर्ट जॉइंट, जॉइंट। इस तरह से हम लोग मल्टीपल जॉइंट्स बोल सकते हैं। यहाँ पर ग्लाइडिंग जॉइंट भी आता है और सैडल जॉइंट भी आता है, सैडल। ठीक है, सैडल जॉइंट। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं सैडल जॉइंट्स की, तो सैडल जॉइंट्स पे बेसिकली प्रेजेंट होता है हमारा कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ द थंब। यानी कार्पल और मेटाकार्पल किसके बीच में? कार्पल होता है एंड मेटाकार्पल, मेटाकार्पल, कार्पल एंड मेटाकार्पल। तो जरा देखिए, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है सडल जॉइंट्स के लिए? तो चलिए ठीक है, उसको हम लगा देते हैं। पहला ऑप्शन हो गया हमारा, तो डी का थर्ड। अब एक बार हम चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन बन रहा है डी का थर्ड, उसके अलावा कोई तो नहीं बन रहा है। अरे बिल्कुल, देखिए आप, डी का थर्ड एक ऑप्शन बन रहा है जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें टाइम भी बचाना है एग्जाम में। तो हमें देखना था कि सैडल जॉइंट जो है बेसिकली किसमें प्रेजेंट था? कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए का जो है कार्टिलेजिनस जॉइंट, जो है ए का सेकेंड कार्टिलेजिनस जॉइंट जो बेसिकली होता है ये आपका प्रेजेंट है। और कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस या बिटवीन वर्टिब्रल बॉडीज, बिटवीन स्टर्नम और रिब्स के बीच में प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रल कॉलम के बीच में भी प्रेजेंट होता है, और आपका रिब्स के बीच में भी प्रेजेंट होने के चांसेस होते हैं, यानी स्टर्नम और रिब्स, स्टर्नम एंड रिब्स के बीच में भी ऐसा ज्वाइंट देखने को मिलता है। तो वो आपका कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है। ठीक है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली देखने को मिलती है। अब यहाँ पर बी का जो है बेसिकली फोर्थ होना चाहिए, वो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो है बिटवीन आपका बॉल एंड सॉकेट जो है, शोल्डर ज्वाइंट या हिप ज्वाइंट भी बोलते हैं बेसिकली। शोल्डर में कौन कौन सी बोन होती है? ह्यूमरस होता है, या पेक्टोरल गर्डल जो है बेसिकली ज्वाइंट फॉर्म करती है यहाँ पर। इसलिए जो आपका ऑप्शन जाएगा बी का फोर्थ। सी का यहाँ पर कौन सा जाना चाहिए? फर्स्ट होना चाहिए, क्योंकि सी जो बेसिकली फाइब्रस जॉइंट है, और फाइब्रस जॉइंट में बिटवीन हम बोलते हैं, अगर स्ट्रक्चरल जॉइंट बोलते हैं बेसिकली, या सेट्रल बेसिकली बोलते हैं, सेट्रल जॉइंट, सेट्रल जॉइंट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है इस जॉइंट में आपका क्रेनियल बोन्स ऑफ स्कल में देखने को मिलता है, क्रेनियल, क्रेनियल बोन्स ऑफ स्कल, क्रेनियल बोन्स ऑफ स्कल में देखने को मिलता है, ऑफ स्कल। तो ऐसा ऑप्शन है, इसलिए आप मैचिंग करके देख सकते हैं, और आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेकंड होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।